हम लोग पोषण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पोषण के प्रकार के बारे में अगर बात किया जाए तो जीवधारी जो होते हैं, पोषण को अगर आधार माना जाता है तो इनकी कुल 2 श्रेणियां बनती हैं। पहली श्रेणी को नाम दिया जाता है स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरी श्रेणी का नाम होता है विषम पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो पहला होता है स्वपोषी पोषण, इसमें सामान्य रूप से ऐसे जीवधारियों को रखा गया है जो अपने से अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। अर्थात ऐसे वे सभी जीवधारी जो अपने से अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, उस प्रकार के जीवधारी को हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और इस प्रकार के पोषण को हम नाम देते हैं स्वपोषी पोषण। इसमें जो है 2 तरह की श्रेणियाँ होती हैं। पहला होता है प्रकाश संश्लेषी, जिसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेटिक कहा जाता है। इसमें वे सभी जीवधारी आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे जीवधारी को हम प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि दुनिया में पाए जाने वाले हरे रंग के जो सभी पौधे होते हैं, उनमें जो है स्वपोषी पोषण अर्थात प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेटिक वो नेचर के होते हैं। दूसरा होता है जिसको नाम दिया जाता है रसायन संश्लेषी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं केमोसिंथेटिक। ये कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल जो है एब्सेंट होता है, और क्लोरोफिल जब एब्सेंट होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो जीवधारी होता है विभिन्न प्रकार के जो है रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके उनसे अपने भोजन की प्राप्ति करता है या ऊर्जा की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार के जो जीवधारी होते हैं उनको नाम दिया जाता है रसायन संश्लेषी केमोसिंथेटिक, जैसे कि नाइट्रिकारक बैक्टीरिया या नाइट्रिकारक जीवाणु और सल्फर जीवाणु। सामान्य रूप से जो केमोसिंथेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है पोषण की, वो आपके बैक्टीरिया में होती है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में और सल्फर बैक्टीरिया में। तो इस तरह से स्वपोषी पोषण 2 तरह के हो गए। प्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाए, रसायन संश्लेषी ये वे जीवाणु या वे जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ये विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह के जो पोषण होता है उसको रसायन संश्लेषी कहा जाता है। अब जो है दूसरे प्रकार का जो पोषण है जिसको विषम पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जो जीवधारी होता है वो पूरी तरह से जो है दूसरे प्रकार के जीवधारियों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होता है। तो दूसरे जीवधारियों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहने वाले जो जीवधारी होते हैं उन जीवधारियों को नाम दिया जाता है हेटेरोट्रॉफिक। और इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण का जो तरीका होता है, उस पोषण के तरीक़ों को नाम दिया जाता है विषम पोषण। अब जो विषम पोषण होता है इसमें 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला होता है प्राणिसम भोजी पोषण, जिसको अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें जो जीवधारी होता है वह दूसरे जीवधारियों को या तो ठोस के रूप में या तरल के रूप में या उनकी पीसेस के रूप में ग्रहण करता है। इस तरह का जो भोजन लेने का या पोषण का जो तरीका या पैटर्न होता है उसको नाम दिया जाता है प्राणी संभोजी होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि अमीबा है, कुत्ता है, शेर है, मानव है, ये सभी जो है दूसरे जीवधारियों को या तो तरल अवस्था में या ठोस अवस्था में या उनकी छोटी छोटी पीसेस के रूप में उनको जो है ग्रहण करते हैं। इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको प्राणी संभोजी पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका परजीवी पैरासाइट। ये वे जीवधारी होते हैं जो दूसरे सजीव को मारे बिना उनसे अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं। तो इस तरह का जो पोषण का तरीका होता है उसको हम परजीवी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और जो जीवधारी दूसरे जीवधारी को मारे बगैर भोजन ले लेता है उसको कहा जाता है पैरासाइट। अब इसमें जो है जो भोजन देता है वो हास्ट होता है और जो भोजन लेता है वो पैरासाइट होता है। और इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें है आपका जोंक, खटमल और फीता कृमि। इसी क्रम में तीसरा है मृतोपजीवी, इसको हम सैप्रोजोइक
या सैप्रोफाइट भी कहते हैं। और जीवधारी होते हैं जो दूसरे जीव मरी हुई जो बॉडीज़ होती हैं, जो डेड बॉडी होती हैं, मृत जो शरीर होता है, उनके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित करके उनसे ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं या भोज्य पदार्थ के रूप में उनको ग्रहण करते हैं। तो मृत कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदल करके भोजन की प्राप्ति या ऊर्जा की प्राप्ति करने वाले जो जीवधारी होते हैं उनको मृत्योपजीवी सैप्रोजोई कहा जाता है। जैसे फंजाई है, कवक जिसको हिंदी में कहते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु है, और आपका ईस्ट है। तो आज हम लोगों ने पोषण के प्रकार में दो मुख्य प्रकार के बारे में अध्ययन किया। पहला था स्वपोषी पोषण, दूसरा था विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, ये दो प्रकार पढ़ा हम लोगों ने। विषम पोषण में प्राणी संभोजी पोषण, परजीवी और मृतोपजीवी, इन तीन के बारे में पढ़ा। आशा है कि आपको मेरी बात अच्छी से समझ में आई होगी। स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर क्या होता है, आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। इधर हमने स्वपोषण और इधर हमने विषम पोषण के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है। स्वपोषण जो होता है, इसमें जो है जो जीवधारी होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक आवश्यक होता है, ताकि इसी की सहायता से वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जो विषम पोषण होता है, इसमें जो जीवधारी आते हैं या ये विषम पोषण जिन जीवधारियों में पाया जाता है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो इस तरह से स्वपोषण में क्लोरोप्लास्ट आवश्यक होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट आवश्यक है तो बड़ी आसानी से वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से कर लेंगे। और विषम पोषण जो होता है, इसमें चूँकि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक अनुपस्थित होता है, इसलिए अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर होते हैं। दूसरा जो होता है, भोजन का इसमें पाचन नहीं होता है। विषम पोषण जो स्वपोषी पोषण जिन जीवों में पाया जाता है, उनमें सामान्य रूप से भोजन का पाचन नहीं होता है, जबकि जो विषम पोषण प्रकार का जो जीवधारी होता है या जिनमें विषम पोषण पाया जाता है, उनमें भोजन का पाचन होता है। इसी क्रम में जो स्वपोषी पोषण वाले जीवधारी होते हैं, वो किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत यानी फूड चेन के अंतर्गत उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं या उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। उत्पादक को अंग्रेजी में प्रोड्यूसर कहा जाता है, और प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा जीवधारी जो किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत सनलाइट की सहायता से फोटोसिंथेसिस करके उस खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का स्रोत का कार्य करता है, उसी जीवधारी को हम प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। अर्थात हरे वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर या उत्पादक के नाम से जानते हैं। खाद्य श्रृंखला में ये सबसे पहले लिखे जाते हैं। जबकि जो विषमपोषी जीवधारी होते हैं, वो अपने भोजन के लिए इसी उत्पादक पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। अब कंज्यूमर भी कई तरह के होते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर्स। इसी क्रम में आगे चलते हैं। जो स्वपोषी प्रकार के जीवधारी होते हैं, उनमें भोजन जो है स्वनिर्मित होता है। स्वनिर्मित का मतलब कि ये अपने से स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ही भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। जबकि जो विषमपोषी प्रकार के जीवधारी होते हैं या विषम पोषण जिसमें पाया जाता है, उनमें जो है भोजन स्वपोषियों से ये प्राप्त करते हैं। अर्थात विषम पोषण प्रकार के जो जीवधारी होते हैं, ये अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं किनके ऊपर, स्वपोषी प्रकार के जीवधारियों पर, अर्थात ये प्रोड्यूसर पे निर्भर होते हैं। अगला है हरे पौधे और की जीवाणु और प्रोटिस्ट जो होते हैं, उनमें स्वपोषण प्रकार का जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। जबकि जो विषम पोषण होता है वो कवक और जंतुओं में पाया जाता है। बात अगर एग्जाम्पल की किया जाए तो हरी पौधे और नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाए और ग्रीन प्लांट, तो उनमें जो है ये स्वपोषण प्रकार का जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। जबकि जो मानव सहित जितने भी जंतु होते हैं, उन सभी में जो है विषम पोषण प्रकार का न्यूट्रिशन या पोषण पाया जाता है। अंतर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो हमने बहुत सरल तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।